नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण क्लास 8 का। ठीक है ना। तो आइए सीखते हैं और इस समीकरण में सीखेंगे कि समीकरण क्या होता है और चर क्या होता है और रेखिक क्या होता है। ठीक ना। तो सबसे पहले समझते हैं रेखिक समीकरण क्या होता है। एक चर वाले, ठीक ना, जिसमें एक चर हो और जिसका घात 1 हो और बीच में बराबर हो और कोई बाद में संख्या हो या तो 0 हो, उस ढांचा या रूप को क्या बोलेंगे? समीकरण। और जैसे उदाहरण लेते हैं 8 क्लास एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक ना। 1 नंबर 3x बराबर लिखा हुआ है 2x प्लस क्या है 18। इस समीकरण को हमको क्या करना है? इसमें x का मान निकालना है और इसकी जांच करना है। तो आइए सीखते हैं जांच करना और समीकरण को हल करना। तो सबसे पहले छोटी सी कहानी है इस समीकरण का। अगर कोई संख्या प्लस में है तो जाएगा माइनस में, और माइनस में है तो जाएगा प्लस में, गुना है तो जाएगा भाग में, और भाग में है तो जाएगा गुना में। ठीक। अब इसको समझते हैं। जैसे 3x और 2x लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक। x का गोतिया यहाँ पे है बराबर का उस पार में, तो ई जाएगा अपना गोतिया के पास, और प्लस में है। अगर आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस में है। किस में है? प्लस में। तो इधर आएगा तो किस में जाएगा? माइनस में, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई संख्या प्लस में है तो जाएगा किस में? माइनस में। तो 3x घटा लिखेंगे 2x बराबर कितना हुआ? 18। अब 3x में से 2x खत्म हो गया तो कितना बचा? 1x। 1x बराबर क्या लिखेंगे? 18। एक को लिखा नहीं जाता क्योंकि एक को x हैवे किया है, तो x का मान कितना हुआ दोस्तों? 18। अब हमको क्या करना है? इसमें जांच करना है कि सवाल सही है या गलत। आइए जांच करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जांच। ठीक। बराबर के बायां पक्ष को बोलते हैं RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और दायां पक्ष को बोलेंगे राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो सबसे पहले उठाते हैं किसको? बराबर का बायां पक्ष को यानी LHS को। LH से देखिए जांच में क्या करते हैं? LHS को भी हल करते हैं और RHS को भी हल करते हैं, x का मान जो निकाले उसको रख के। ठीक ना। आइए रखते हैं। लिखा हुआ है LHS में 3x। अब सटल है तो क्या है? गुना में, क्योंकि 3 और x ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना x। इसका मतलब सटल है तो किस में है दोस्तों? गुना में है। तो 3 गुना क्या लिखेंगे? 18। 18 कितना हुआ? 54। LHS में कितना आया? 54। अब राइट हैंड में भी अगर 54 आया तो मेरा सवाल सही है, नहीं तो गलत है। अब लिखेंगे क्या? LHS से। LHS में कितना है? 2x प्लस 18। ठीक। अब देखिए 2 और x किस में है? गुना में, तो लिखेंगे 2 गुना x का मान कितना है यहाँ पे? 18 या 18 फिर प्लस 18। 18 दूनी कितना हुआ? 36 प्लस कितना हुआ? 18। 18 और 36 कितना हुआ? 54। अब यहाँ पे देखिए LHS में भी कितना आया है दोस्तों? 54 और नहीं वो RHS होगा यहाँ पे। LHS में भी कितना आया है? 54 और RHS में भी कितना आया है? 54। तो इसका मतलब LHS और RHS क्या है? बराबर है, और इसका मतलब x का मान क्या है मेरा? सही है। इसी सवाल में आइए बनाते हैं। लिखा 5t माइनस 3 बराबर 3t घटा 5। अब यहाँ पे क्या होगा? t का गोतिया इस पार में बैठा हुआ है। किस पार में? दायां पक्ष में। ठीक ना। तो दायां पक्ष से बायां पक्ष मिलाने पे क्या होगा? अगर इसके आगे प्लस है तो क्या होगा? माइनस में। तो लिखेंगे हम लोग 5t घटा क्या लिखेंगे? 3t फिर बराबर। अब -5 का गोतिया बैठा है किसमें? बायां पक्ष में। अब बायां पक्ष से जाने में दायां पक्ष में, अगर बायां पक्ष से दायां पक्ष में जाएगा तो ये माइनस में तो जाएगा किसमें? प्लस में। तो लिखेंगे किसमें? -5 प्लस क्या होगा? 3। अब 5t में से 3t खत्म तो कितना t बचेगा? 2t बराबर -5 में +3 जाएगा तो बचेगा -2। कितना बचेगा? -2। अब 2 और t क्या है? गुना में,
तो 2 को किसी के पास भेजेंगे, 2 के पास। हमको t का मान निकालना है, तो t को पकड़ के रखना है, t बराबर -2/2। अब 2 का 2 में 2 कितना बार में, एक बार में, फिर 2 का 2 में 2 कितना बार में, एक बार में। तो एक t का मान कितना हुआ दोस्तों, -1। ठीक, अब इसको क्या करना है, हमको जांच करना है। तो लिखेंगे जो आकर चंद्रबिंदु चो जांच, लिखेंगे सबसे पहले LHS से। LHS में कितना है, 5t घटा 3, तो t का मान कितना निकला है, -1। तो t के जगह कितना रखेंगे, -1, -1 घटा 3। अगर 5 गुना -1 करेंगे, 5 गुना 1 कितना हुआ, 5, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कितना होता है, माइनस। एक चीज़ और जान लीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस होता है प्लस, और माइनस गुना प्लस होता है माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस। अब यहाँ पे माइनस गुना प्लस क्या हो गया, माइनस, यहाँ माइनस लगा है 3, -5 और -3 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, -8। ठीक, अब लिखते हैं RHS। RHS में कितना है, 3t घटा 5t। अब t का मान कितना है, -1, तो 3 गुना -1 घटा 5, तो 3 गुना -1 कितना होगा, -3, फिर यहाँ पे घटा 5, -3 घटा -5 कितना होगा, -8। अब देखिए LHS में भी -8 निकला और RHS में -8 निकला। इसका मतलब मेरा सवाल क्या है, ये जो t का मान -1 निकला है, इसका मतलब सही है। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक,